तो हेलो मार्वल फैंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्वल वालों ने कैंग से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। इसलिए फ्यूचर में हमें एक भी कैंग वेरिएंट को एज ए मेन विलन देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टोरी चेंज होने की वजह से हमें कई सारे नए सुपर विलन दिखने को मिलेंगे और आज हम उन्हीं सुपर विलन्स के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर में MCU में दिखने वाले हैं। पहला सुपर विलन है कैंग। अब कैंग का इन्वॉल्वमेंट काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में रहा है और MCU वाले इसे इतने आसानी से नहीं हटा सकते। स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए एक बार फिर से कैंग को अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर डूम जब फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो वो कितना पावरफुल है ये दिखाने के लिए वो सारे कैंग वेरिएंट को मार दे। ऐसा करने से स्टोरी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और डूम की सक्सेसफुल एंट्री भी हो जाएगी MCU में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैंग की जगह डॉक्टर डूम के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाए, क्योंकि मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। डूम का कैरेक्टर RDJ प्ले करने वाले हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। बेसिकली इसने अपना एक न्यू वर्ल्ड बना लिया था जिस वर्ल्ड का वो गॉड था। अब डॉक्टर डूम भी एक तरह से आयरन मैन ही है, क्योंकि इसके पास भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मर है, लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है इसका मैजिक। और मैजिक की वजह से ही ये फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर जैसे सुपर हीरोज से फाइट कर लेता है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में डूम के कैरेक्टर को कभी भी ठीक से जस्टिस नहीं मिला, लेकिन कॉमिक्स में इसके पास काफी अच्छे फीट्स हैं। जैसे फिनिक्स किंग थॉर से लड़ चुका है, थैनोस को एक पंच में ही डिसइंटीग्रेट कर दिया था, ये म्योल्निर को भी लिफ्ट कर चुका है। इसने अपने वर्ल्ड में थॉर के सारे वेरिएंट्स को एक पुलिस के रोल में रखा था जिन्हें थॉर कॉप्स भी बोला जाता था। और एक बार तो डॉक्टर डूम ने आयरन मैन को भी रिप्लेस कर चुका है अपने फेमस स्टोरी लाइन में। अगला सुपर विलन है रेड हल्क। अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें रेड हल्क देखने को मिला, जिसका फैंस काफी देर से वेट कर रहे थे। अब रेड हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ग्रीन हल्क के इक्वल है और कॉमिक्स में इसने काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर के साथ फाइट भी कर रखी है। बट रेड हल्क एज ए विलन इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन आगे जाकर ये थंडरबोल्ट का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में रेड हल्क इसी टीम का हिस्सा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सैम इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले रेड हल्क को हरा सके, इसलिए हो सकता है कि हमें एबोमिनेशन फिर से देखने को मिले। सी हल्क का सेकंड सीजन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन एबोमिनेशन को सी हल्क और सांग-ची में देखा गया था, सो इसे अटेंशन तो मिल रहा है। इसलिए हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका में हमें एबोमिनेशन भी देखने को मिल जाए। गैलेक्टस। अब फैंटास्टिक फोर अनाउंस हो चुकी है और पहली बार ऐसा होने वाला है कि गैलेक्टस हमें फर्स्ट पार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था कि बिग बैंग के कारण गैलेक्टस का जन्म हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लैक विंटर जो कि एक मल्टीवर्स एंटिटी है उसने गैलेक्टस को बनाया है। अब गैलेक्टस गैलेक्सी लेवल पे काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। ये अपना पेट भरने के लिए डायरेक्ट प्लैनेट्स या फिर वहाँ के एनर्जी सोर्स को खा जाता है, लेकिन गैलेक्टस जब ऐसा करता है तो यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है। अब अगर गैलेक्टस MCU में आता है तो वो MCU का सबसे ज्यादा पावरफुल विलन बन जाएगा अगर हम इन्फिनिटी स्टोन्स को साइड रखे तो। और गैलेक्टस को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि थॉर जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जब अगर फैंटास्टिक फोर की अगर गैलेक्टस के साथ फाइट होती है तो उन्हें गैलेक्सी बस्टर जैसे पावरफुल वेपन बनाना पड़ेगा या फिर नल फायर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा वेपन है जो कॉस्मिक एंटिटी को बड़ी आसानी से मार सकता है। सिल्वर सर्फर। अब जहाँ गैलेक्टस की बात होती है वहाँ सिल्वर सर्फर का बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिल्वर सर्फर का काम है गैलेक्टस के लिए न्यू प्लैनेट्स ढूंढना और ये बंदा गैलेक्टस का हेरल्ड है। बेसिकली कई साल पहले गैलेक्टस सिल्वर सर्फर के प्लैनेट्स को खाने आता है, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मेरे प्लैनेट को छोड़ दो, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। तब से सिल्वर सर्फर प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है गैलेक्टस के लिए। अब सिल्वर सर्फर भी काफी पावरफुल कैरेक्टर है, ये चाहे तो थॉर को ये फेयर फाइट में हरा भी सकता है। अब क्योंकि इसकी बॉडी कॉस्मिक है इसलिए ज्यादातर वेपन से इसका कुछ नहीं होता है, लेकिन सर्फर की सारी पावर्स आती है उसकी सर्फिंग बोर्ड से। अगर किसी वजह से इस सर्फर को कुछ हो जाता है तो सिल्वर सर्फर अपनी सारी पावर्स खो देगा। वैसे मैक्सिमम स्टोरी में सिल्वर सर्फर एक मेल कैरेक्टर होता है, लेकिन बीच में रूमर्स आ रहे थे कि MCU के सर्फर हमें एक फीमेल देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन से जेंडर का सिल्वर सर्फर देखने को मिलता है। अब सीक्रेट वॉर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बिना बियॉन्डर के सीक्रेट वॉर अधूरी है। बेसिकली ये यूनिवर्स के बीच इनकर्जन करवा देता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता है। और कॉमिक में ऐसा मेंशन किया गया है कि बियॉन्डर अपना 0.01% पावर भी यूज कर दे तो वो 10,000 सन्स को बना सकता है। एक बियॉन्डर इजिली इटर्निटी को मार सकता है और 3 बियॉन्डर ने मिलकर लिविंग ट्रेवलेंट को मार दिया था। अब ऑफ कोर्स जब ये MCU में आएंगे तो थोड़ा इसे डी पावर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये इतना स्ट्रांग हुआ तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर में बियॉन्डर के पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर हमें न्यू यूनिवर्स देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये सुपर विलन का लिस्ट खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट में किसी और का भी नाम होना चाहिए था तो मुझे कमेंट में बताओ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।